आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सिकंदराव नगर पालिका के रवैये से आक्रोशित दलित समाज अब जिलाधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जनपद हाथरस की तहसील सिकंदराव में नगर पालिका के मनमाने रवैये से आक्रोशित दलित बस्ती मोहल्ला रोशनगंज के लोगों का कहना है कि जल निगम की जब पूर्व से मोहल्ला करीमनगर में दो टंकियां मौजूद हैं जो सुचारू रूप से सालों से बंद पड़ी है, उनको नगर पालिका द्वारा सुचारू नहीं करवाया जा रहा। शहर के अंदर सभी पाइपलाइन 20-22 सालों पूरी तरह से गायब है। पहले से बनी टंकियों की मरम्मत कराने की जगह सिकंदराव नगर पालिका सरकारी बजट का दुरुपयोग करना चाहती है और मोहल्ला रोशनगंज में मंदिर के सामने पड़ी जगह पर पानी की टंकी का निर्माण कराकर सरकारी बजट गमन करना चाहती है। आए दिन हमारे घरों में पानी भर जाता है और सामने बने शिव मंदिर में भी पानी भर जाता है और पास में बनी स्टेट बैंक के सामान्य सामुदायिक शौचालय के अंदर तक पानी भर जाता है। वाल्मीकि समाज का कहना है कि शिव मंदिर के सामने लगभग 20 वर्षों से वाल्मीकि समाज की होली जलती आई है और हमारे समाज का कोई भी सरकारी गेस्ट हाउस नहीं है। हमारे समाज के लोगों को विवाह समारोह हेतु गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया जाए। उनका कहना है कि जब तक मोहल्ला मटकोटा में मीट मार्केट को तुड़वाकर गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा सकता है तो हमारे समाज का गेस्ट हाउस भी होना चाहिए। लोगों के शादी समारोह में इसी जगह पर सालों से होते आए और क्रीड़ा स्थल और सार्वजनिक स्थल होने के बावजूद भी नगर पालिका द्वारा क्रीड़ा स्थल के बाहर नालों पर फ्रूट स्टॉल के नाम पर नालों को पाट दिया गया। अवैध तरीके से 8 दुकानों को टीन सिस्टम लगाकर अवैध दुकानें बनाई गयी। शहरी क्षेत्र के लोगों को दुकानें आवंटित करने की जगह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवंटित की जा रही है, जिसकी बोली 5 से 6 लाख बताई जा रही है, जबकि दुकानों का आवंटन नगर पालिका द्वारा पहले से ही किया जा चुका है। सिर्फ नाम की बोली लगाई जा रही है, जबकि नगर पालिका द्वारा 1-1 लाख रुपए देकर पहले से ही रसीद दे दी गई। इसी तरह पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान के सामने बने मार्केट में लगभग 4 जीने बने थे और मार्केट के लिए शौचालय था, उसको तोड़वाकर दुकानें बनाकर आवंटित कर दिया। आए दिन जीटी रोड पर स्थित क्रीड़ा स्थल के बाहर टेम्पो वालों का अतिक्रमण बना रहता है। सिकंदराव नगर पालिका अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रही। इन सभी समस्याओं को लेकर सभी दलित समाज के लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ और अलीगढ़ मंडल आयुक्त महोदय के साथ साथ जिलाधिकारी महोदय हाथरस के नाम भी अपना ज्ञापन सिकंदराव जिलाधिकारी महोदय धर्मेंद्र सिंह को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से ऋतुराज चंचल, बनिया वाल्मीकि, मनोज कुमार, कमल वाल्मीकि आदि वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद रहे। यह कि सिकंदराव मोहल्ला रोशनगंज वाल्मीकि बस्ती और बारासैनी के बीच जो रोड खराब है, नाला निकासी नहीं है, पानी घरों में भर जाता है, मंदिर में पानी भर जाता है, मंदिर की मूर्तियाँ डूब जाती हैं, समझे। और हम लोगों को अपने घरों में से बाल्टी में से पानी भर कर फेंकना पड़ता है। नगर पालिका बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, अब देखो वह वाटर की ज़मीन है, वहाँ पानी की 2 टंकियाँ तो बना रहे हैं, 2 ट्यूबवेल लगा रहे हैं, परंतु जो ऑलरेडी नेहरू पार्क में पानी टंकियाँ बनी हुई हैं उनको चालू नहीं करा रहे। और दूसरी बात, जो जीटी रोड पर टेम्पो स्टैंड के बराबर 3 शेड की दुकानें बना रखी हैं, जो कि अवैध तरीके से दुकान है, नाले से बाहर हैं, समझे। और फुटपाथ के ऊपर बना रखी हैं, जैसे नगर पालिका अतिक्रमण खत्म कराती है और खुद ऑलरेडी अतिक्रमण कब्जा कर रही है और नाले से बाहर है बिल्कुल पानी। दुकान है 3 शेड की जीटी रोड बस अड्डे के बराबर। हम दलित बस्ती के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने क्या शासन के लिए भेज दिया है कि वहाँ से जो आदेश आएगा उसको रुकवा। मेरा कहना एक ही है कि नगर पालिका द्वारा जो रोशनगंज स्थित कृष्णा टॉकीज के पास जो पार्क जो नगर पालिका की वाटर बॉक्स की ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर नगर पालिका द्वारा जिस तरह से ट्यूबवेलों का बोरिंग कराकर जो है तैयार किया जा रहा है, उससे पहले नगर पालिका के 3-4 ट्यूबवेल जो है खंडित पड़े हुए हैं। एक तो उमर सैयद पर है, दूसरा करीमनगर में, एक जो है पार्क के पीछे, और पानी की टंकी जो है एक 50-60 वर्ष पूर्व भी है, एक 30 वर्ष पूर्व भी है। तो वो जो पानी की टंकी है उनको जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वाटर सप्लाई पूरी तरह से ध्वस्त है। करीब 20 से 30 वर्ष से सिकंदराव शहर में पानी की कोई भी वाटर सप्लाई नहीं है। उसके बावजूद जो है केवल पैसा निकालने का खेल किया जा रहा है। जिस तरह से पूर्व चेयरमैन द्वारा सिकंदराव के पुराने ट्यूबवेल थे उनकी मोटरों को गायब कर दिया गया और जो है आज तक सब खंडित हैं। और नगर पालिका की जितनी भी वाटर सप्लाई की लाइन है वो करीब 30 वर्ष से वर्षा वासने जी चेयरमैन थी, उनके ज़माने से उनके द्वारा ही एक वक्तव्य दिया गया था कि नगर पालिका की सारी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जो है ध्वस्त हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई चालू नहीं है। जब वाटर सप्लाई जब चालू नहीं है तो पानी की टंकी बनाने का, ट्यूबवेल लगाने का क्या औचित्य है। इसी तरह से सिकंदराव में नगर पालिका की 2 मीट मार्केट थी, कटरा मोहल्ला में एक बकरा मीट मार्केट, एक जो है
बढ़ेगी मीट मार्केट। उनको भी जो है पूर्व चेयरमैन द्वारा बकरा मीट मार्केट को जिस तरह से अपने सजाती बंधुओं को आधा उसमें से कब्जा कराकर उनमें मकान कंस्ट्रक्शन खड़ा करा दिया गया, उसमें नगरपालिका ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसी तरह से बड़ी मीट मार्केट जहाँ थी वहाँ पे जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको जो है पर्सनल यूज में पूर्व चेयरमैन और वहाँ के सजाती लोगों को पर्सनल यूज के लिए दे रखा है। उसमें ना नगरपालिका का ताला है। इसी तरह से बंदर बांट करने का एक खेल खेला जा रहा है कि किसी भी तरह से जिस तरह से दलित बस्ती यहाँ पर है कृष्णा टॉकीज पे या होली जलती थी या पानी भर जाता था, आज भी बरसात होने के बाद दलित बस्ती में पानी भर जाता है, मंदिर में पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं भगवान जो भी है वहाँ पर। तो पहले वाटर सप्लाई जो पानी की निकासी का व्यवस्था करना चाहिए नगरपालिका को। ट्यूबवेल लगाने का फ़ायदा क्या है? जब तक पानी की सप्लाई वाटर सप्लाई पानी की टंकी तो लगी हुई है पहले से ही ऑलरेडी, वहाँ पहले पाइपलाइन बिछनी चाहिए पूरे शहर में। एक जो है सिस्टम जो है लगना चाहिए। दूसरा, शहर में बारासैनी मोहल्ला में और रोशनगंज मोहल्ला में बरसात का पानी थोड़ा बरसते ही एक फुट दो मीटर तक पानी भर जाता है। पहले उसकी निकासी का इंतजाम करना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरी दुकानें या पानी की टंकी के जो भी कार्य हैं वो करने चाहिए नगरपालिका को। जैसे टेम्पो अड्डे पे टीन शेड लगाए गए हैं नगरपालिका गेट के नाली से बाहर फुटपाथ पर, ये क्या सही है? देखिए, नगरपालिका जो इधर अतिक्रमण की बात करती है, इधर जो है नगरपालिका द्वारा टीन शेड भी डाले जा रहे हैं, लेकिन जो है जिस तरह से टीन शेड जो है डाले गए हैं, ये अलीगढ़ में भी इस तरह का टीन शेड बनाए गए थे, लेकिन अलीगढ़ में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए थे 1000 रुपये रेंट पर। लेकिन सिकंदरा राव में मैंने सुना है कि 4-4 लाख की बोली पर जो है टीन शेड फुटपाथ पर लोगों को, गरीब लोगों को दिया जा रहा है। ये गलत है। तो ये हम ये कहना पूछना चाहेंगे, जो दलित बस्ती वाल्मीकि बस्ती है मतलब रोशनगंज में, जैसे घरों में पानी भर जाता है, लोग परेशान रहते हैं आधी रात के लिए, तो ये नगरपालिका द्वारा नाला निकासी पानी निकासी क्यों नहीं करवा रही है? देखिए, नाला निकासी जो वाटर सप्लाई जो शहर की ड्रेनेज व्यवस्था है वो विधिवत रूप से नहीं है, क्योंकि जब मेन रोड पे जीटी रोड वाले नाले जो ऊंची पोजीशन पे है और जो नाली है मोहल्लों वाली वो जो है नीचे है, तो पानी जो है उसमें आ ही नहीं पाता है। तो पानी तो स्वतः ही भरेगा। जब तक इसकी जो है वाटर सप्लाई की निकासी का इंतजाम पहले से नहीं होगा बढ़िया स्तर पर, तब तक जो है इसका कोई इंतजाम नहीं है। जैसे वाल्मीकि समाज की 20 साल से होली जलती आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हम लोगों ने भी देखा कि 20 साल से वहाँ जो है होली दहन का कार्यक्रम होता रहा है, तो उनके लिए भी कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए होली के लिए। लेकिन नगरपालिका मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। नगरपालिका अपने सजाती लोगों को तो कब्जा कराने के लिए मानती है कि उन्होंने छोटी मीट मार्केट पे, जितनी बड़ी मीट मार्केट छोटी थी उतनी बड़ी मीट मार्केट बड़ी थी, अपने एक सजाती बंधु को पूर्व चेयरमैन द्वारा उस पर कब्जा कराकर उसका मकान खड़ा कर दिया गया 2-3 मंजिल। तब कहाँ गए थे नगरपालिका के कर्मचारी, नगरपालिका के ईओ और चेयरमैन? जैसे ईओ साहब का कहना ये है कि हम लोग यहाँ पर निर्माण कराएंगे, दुकानें बनवाएंगे दलित बस्ती के मोहल्ले के सामने और उसके ऊपर बनवाएंगे बारात घर। तो ये क्या सही है कि बारात घर दुकानों पर बनवाएंगे? पैसे के दुरुपयोग का कार्य किया जा रहा है। और भी कोई भी जितनी, देखिए बिमले सैलानी के काम टाइम में कीड़ा स्थल के पीछे एक मार्केट बनाई गई थी, जो पूरी तरह से जितना भी पैसा लगा था आज तक उसमें कोई एक आदमी जो है रहने के लिए नहीं गया, ना कोई किराए पे उठी। वो यूँ ही जो है हाथी बनकर खड़ा हो गया और जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। इसी तरह जो बड़ी मीट मार्केट थी उसको भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा देंगे और खाली पड़ी है, उसका कोई यूज नहीं। जैसे कि पूर्व विधायक ईश्वर सिंह चौधरी की कोठी के सामने जो मार्केट बनाई गई थी उनको नीलाम किया गया था, वहाँ झीने बने हुए थे और डॉक्टर जातुन पैथोलॉजी के बराबर में शौचालय बना हुआ था, उनको तुड़वा करके दुकान नीलाम कर दी गई। इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा कहना केवल एक यही है कि हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में यहाँ नगरपालिका कीड़ा स्थल पार्क था, नेहरू पार्क, वहाँ जो निवास लगाई जाती थी, शहर के कुछ संभ्रांत लोगों द्वारा हाई कोर्ट में रिट डाली गई, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा पार्क की लैंड पर कोई भी एग्जीबिशन या भी कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे कर दिया गया था। उसके बावजूद भी पार्क की प्रॉपर्टी पर नए नए जो है कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया टेम्पो स्टैंड पर नई दुकान बनाकर उसको जो है नीलाम कर दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा सिकंदर राव में। जैसे कि नगरपालिका की जो दुकान है, सब्जी मंडी बनी हुई है, वहाँ
कुछ दबंगों द्वारा सब्जी खुलकर बेची जा रही है। तो जैसे कि जनता, शहर की जनता, बाहर के किसान, गांव के किसान आते हैं, गाड़ियां खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट में मृत्यु लोगों की होती है। इसके बारे में क्या कहना आपको? जैसे कि मंडी समिति में निर्धारित की गई है जमीन। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।